अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बहन अपना दुरूद शरीफ का एक मुशाहिदा शेयर करती हैं। वो कहती हैं कि मैं जब भी घर के काम काज करती हूँ तो अक्सर किचन में काम करते हुए मेरा हाथ जल जाता है, निशान अलग पड़ता है, दर्द अलग होती है। वो कहती हैं कि मेरे बाजू पे जलने की वजह से काफ़ी निशान है। अभी कुछ अर्सा पहले ही मेरा हाथ काफ़ी बुरी तरह जला और मेरे हाथ पर काफ़ी गहरा निशान भी है, लेकिन जब से मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया है मेरा हाथ कम जलता है। अगर जल भी जाए तो ना दर्द होती है, ना निशान पड़ता है और ना कोई दाग रहता है। अभी ये कल ही की बात है कि मैं किचन में खाना पका रही थी। अचानक मेरा हाथ एक गर्म चीज़ से लगा। मैं थोड़ी परेशान हो गई कि अब एक और निशान पड़ जाएगा। खैर, मैं काम में मसरूफ़ हो गई, भूल गई। जब थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो मेरे बाजू पर जलने का एक निशान तक नहीं था। वो कहती है कि ये सब दुरूद शरीफ का कमाल है। दुरूद शरीफ पढ़ने से मेरे दिल को बेइंतहा सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है कि अब दुनिया की महफिलों में मेरा बैठने को दिल नहीं करता। मेरा दिल चाहता है कि मैं अकेली बैठूं और सिर्फ दुरूद शरीफ पढूं। ये अपनी रूटीन शेयर करती हैं कि मैं सुबह फजर के बाद और फिर असर के बाद बैठकर तवज्जो से दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ। सुकून काफ़ी मिलता है तो मुझे नींद भी आने लगती है, लेकिन मैं दुरूद शरीफ पढ़ना नहीं छोड़ती। माशाल्लाह, ये दुरूद शरीफ का इन बहन का एक्सपीरियंस है जो उन्होंने शेयर किया है। अच्छा, अब मैं आपसे एक दुआओं की कबूलियत से रिलेटेड एक छोटी सी बात शेयर करती हूँ। मुमताज़ मुफ्ती एक राइटर हैं, तो उनका ये छोटा सा पैराग्राफ मैंने पढ़ा, फिर मैंने व्हाट्सएप पे भी कहीं स्टेटस में लगाया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। मुमताज़ मुफ्ती कहते हैं कि खाना काबा के सामने बैठे थे और उन्होंने अपनी एक कॉपी निकाली। तो उनके जो साथी थे कुदरतुल्लाह शहाब, जो कि काफ़ी मशहूर रहे हैं दुरूद शरीफ पढ़ने के मामले में भी और एक रूहानी शख्सियत भी थे, तो कुदरतुल्लाह शहाब जो है वो मुमताज़ मुफ्ती से पूछते हैं कि ये कैसी कॉपी है। मुमताज़ मुफ्ती कहते हैं कि इसमें दुआएं लिखी हैं। मेरे कई एक दोस्तों ने कहा था कि खाना काबा में हमारे लिए दुआ मांगना, तो मैंने वो सब दुआएं इस कॉपी में लिख ली थी। तो कुदरतुल्लाह शहाब कहते हैं कि ध्यान करना, यहाँ जो दुआ मांगी जाए वो कबूल हो जाती है। कुदरतुल्लाह शहाब की ये बात सुनकर मुमताज़ मुफ्ती कदरे हैरत से उनको जब देखते हैं तो फिर कुदरतुल्लाह शहाब कहते हैं कि इस्लामाबाद में एक डायरेक्टर है, अरसा दराज हुआ उन्हें रोज़ बुखार हो जाता था। डॉक्टर, हकीम, वेद, होमियो सबका इलाज कर देखा, लेकिन कुछ अफाका ना हुआ, सूख कर कांटा हो गए। आखिर चारपाई पर डालकर उन्हें किसी दरगाह पर ले गए। वहाँ एक मस्त कलंदर से कहा कि बाबा दुआ कर दें कि इन्हें कभी बुखार ना हो। मस्त कलंदर ने दुआ कर दी और उन साहब को फिर बुखार ना चढ़ा। अब चंद साल से गर्दन के पट्टे अकड़े हुए हैं, वो अपनी गर्दन इधर उधर हिला नहीं सकते। डॉक्टर कहते हैं कि ये मर्ज सिर्फ इस सूरत में दूर हो सकता है कि इन्हें बुखार चढ़े। इन्हें धड़ाधड़ बुखार चढ़ने की दवाइयाँ खिलाई जाती हैं, मगर उन्हें बुखार नहीं चढ़ता। मुमताज़ मुफ्ती कहते हैं कि यह वाक़या सुनने के बाद दुआओं की कॉपी मेरे हाथ से छूटकर गिर पड़ी। मैंने अल्लाह के घर की तरफ देखा और कहा, मेरे अल्लाह, क्या किसी ने तेरा भेद पाया है? बहरहाल, इसलिए कहा जाता है कि मालिक की रज़ा में राज़ी होना सीखें। जिस दिन हम मालिक की रज़ा में राज़ी हो जाएंगे, उसी दिन मालिक की रज़ा हमारी रज़ा में शामिल होगी। बहुत सारा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत दोनों जहां में अपनी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और कुर्ब अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।